नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, कल मैंने आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने जैसा बताया था कि आलोक इंडस्ट्रीज में जो है वो ऑपरेटर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये स्टॉक जो है अभी पूरी तरीके से ऑपरेटर्स के हाथों में है और ऐसा लग रहा है कि 21 रुपये से लेकर के 19 रुपये के बीच तक ये शेयर जो है सो रिवर्सल मारेगा, या तो 21 रुपये से मारे या फिर ये 19 रुपये तक जाएगा। तो मैंने कल ये बताया था कि आपको अगर बाई भी करना हो तो आप इस लेवल पे बाई करने का सोच सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें बने रहिए। होल्ड जो है अपना होल्डिंग रखिए इस स्टॉक में, होल्ड कीजिए, मगर आप सेल मत कीजिए। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि कल तक जो था वो लोअर सर्किट लगा हुआ था और आज जो है, आज वो नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है, सर्किट टूटा है। तो हम इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं कि आज एक्चुअल में हुआ है तो क्या हुआ। आज हम ये नहीं बात करेंगे कितना लो बनाया कितना हाई बनाया, उसकी तो मैं बात करता ही नहीं एज यूजुअल। तो अब क्या है कि जो लोअर सर्किट चल रहा था और लोअर सर्किट जो है आज टूटा, आज नॉर्मल ट्रेडिंग हुई। इसका मतलब है कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग गुड डे बाय डे। तो बेटर हो रहा है डे बाय डे। कल जो था उससे आज लोगों को कम से कम इतना तो दिलासा मिला होगा, इतनी तो उम्मीद जगी होगी कि भाई अब इसके अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग जो है वो अब स्टार्ट होना आज से शुरू हो गया है। भले आज ये जो है वो लोअर प्राइस पे ही जो है क्लोज हुआ है, कम प्राइस पे ही क्लोज हुआ है कल की अपेक्षा। आज 65 पैसा कम हुआ है, मगर आज लोअर सर्किट नहीं लगा। तो अगर हम देखें एनएससी में कि क्या हुआ, तो एनएससी में आप देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि आज 22 रुपया 25 पैसा पे दोनों स्टॉक में, एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक में ये क्लोज हुआ है। ये 65 पैसा नीचे आकर के और 2.84% की गिरावट इसके अंदर आज देखी गई है, मगर ये लोअर सर्किट में नहीं रहा। और एनएससी की बात करूं तो एनएससी में मैं आपको मेन दिखा रहा हूं, वॉल्यूम दिखा रहा हूं। आप ये देखिए आज जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो 2,33,23,354 क्वांटिटी जो है वो ट्रेड हुआ है, और उसमें से डिलीवरी उठाई गई है सिर्फ 99,30,487, यानी कि 42.58%, 42.58% की डिलीवरी आज उठाई गई है। इसका मतलब है कि आज इसके अंदर जमकर ट्रेडिंग हुआ, इंट्राडे हुआ। और अगर लोअर सर्किट होता है या अपर सर्किट होता है तो आपको पता है कि उसके अंदर आप इंट्राडे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो लोअर सर्किट में आपने खरीद तो लिया मगर आप बेच नहीं पाते हैं, और अपर सर्किट में आपने बेच तो दिया पहले मगर आप खरीद नहीं पाते हैं, यानी उसमें वन साइडेड होता है। तो उसमें आप इंट्राडे नहीं कर सकते। इंट्राडे उसी शेयर में होता है जिसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन होता है, सेलर्स भी होते हैं बायर्स भी होते हैं। तो आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 2,33,23,394 इक्विटी ट्रेड हुए और उसमें से सिर्फ 42.58% यानी 42.58% शेयर ही जो है सो उसकी डिलीवरी उठाई गई। मतलब कि अराउंड समझिए 57.42% शेयर का इंट्राडे किया गया, यानी मोर देन 50% शेयर का इंट्राडे हुआ। लोगों ने लो में बेचा, लो में सॉरी खरीदा और हाई में बेचा। तो आज ऑपरेटर्स ने और बाकी कुछ जो है ट्रेडर्स ने ऐसे भी कमाया। तो एक तरीके से चलो बेचने का और खरीदने का सिलसिला तो आज शुरू हो गया। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि 21 रुपये से 19 रुपये के बीच में रिवर्सल मारेगा, तो आज से कुछ कुछ ट्रेंड पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, यानी कि सर्किट आज टूट गया। तो अब इसके अंदर हम जो है वो होपफुल हो सकते हैं। और मुझे ये 19 रुपये से ज्यादा नीचे जाता इसलिए अभी नहीं दिख रहा है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिलायंस ने और जीएम फिनेंशियल ने जो बाइंग की है, आलोक इंडस्ट्री का जो शेयर उनके पास है, जो अलॉट हुआ है, जो 75% उनका होल्डिंग है, वो ही 18 से 19 रुपये के बीच का है उनका प्राइस। तो उससे नीचे तो शायद ये ना जाए, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। मगर हो सकता है आपको कि एक दो दिन के अंदर इसके अंदर रिवर्सल देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी ये अपने बिल्कुल ही सही लेवल पे है ये शेयर। अब इसके अंदर एक चीज और हम बात करेंगे कि आज एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या।
तो देखिए मोटा मोटी मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें आलोक इंडस्ट्रीज का अगर आप देखेंगे कि दिन भर में कैसे कैसे किया हुआ, तो ये देखिए ये जो लार्ज इक्विटी, लार्ज का मतलब होता है कि जो काफी हैवी क्वांटिटी में एक साथ जो लोग बेचते हैं 25,000, 35,000, 10,000, इस तरीके की जो सेलिंग हुई, तो वो 106 मिलियन का सेलिंग हुआ और 105 मिलियन का बाइंग हुआ। इसका मतलब ये जो लार्ज जो प्लेयर थे, लार्ज प्लेयर्स ने सेल भी उतना ही किया और बाय भी उतना ही किया, यानी इन्होंने कम प्राइस पे खरीदा और ज्यादा प्राइस पे बेचा। तो ये देखिए इंट्राडे का जो है वो पूरा पूरा जो है प्रूफ आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो मीडियम प्लेयर है, मीडियम प्लेयर ने 95.77 95.77 मिलियन रुपीज का इन्होंने बेचा और 103 मिलियन का खरीदा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यहां पे भी काफी ज्यादा इंट्राडे हुआ। और अगर स्मॉल प्लेयर की हम बात करें जो 100, 200, 500, 400 ऐसे करके खरीदते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे 36.47 मिलियन का जो है इन्होंने बेचा और 43.45 मिलियन का इन्होंने खरीदा। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ही कम है। यानी कि आज मोटा मोटी अगर आप वॉल्यूम हम देखेंगे तो लोगों ने जमकर खरीदा और जमकर बेचा और इंट्राडे जमकर हुआ। तो अगर आप आउटफ्लो देखेंगे तो 248 मिलियन का आउट जो है सो ये आउटफ्लो है और 252 मिलियन का इनफ्लो है। यानी कि आज इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको खरीदारी भी ठीक ठाक देखने को आज मिलेगी। उसके बाद आइए नीचे एक चीज और देखते हैं कि पिछले 5 दिन में क्या हुआ। तो आप जैसा देखिए 13 नवंबर का डेटा है, ये देख रहे हैं आप ग्रीन का। तो उस दिन जबरदस्त खरीदारी हुई थी। जैसे 12 नवंबर को रिजल्ट आया था और 13 नवंबर को अपर सर्किट लगा था, आपको पता है। तो देखिए 13 नवंबर को जो अपर सर्किट लगा था उसमें जम के खरीदारी हुई थी। उसके बाद आप 17 तारीख को जो है ये जब खुला तो इसमें देखिए लोगों ने बेचा, ये नीचे की ओर गया और उसमें 25 मिलियन का लोगों ने बेचा, खरीदा नहीं था इसलिए लोअर सर्किट में था। उसके बाद 18 तारीख को आप देखेंगे, 18 तारीख में और बड़ी जो है सो बिकवाली हुई इसके अंदर। तो ये देखिए इसका आप लाल वाला जो निशान आप देख रहे हैं, जो रेड जो आपका हॉरिजेंटल है बार है, ये और भी ज्यादा जो है वो नीचे गिरा। मगर आज आप देखिएगा आज एक से भी कम है, 0.78 मिलियन का जो है आज बिकवाली इसके अंदर हुआ, जो कि बहुत ही कम है, ना के बराबर है। यानी आज स्थिति बहुत सुधरी है, यहां से पता चलता है। वो जो एनएससी और बीएससी का जो डेटा है वहां से कुछ पता नहीं चलता है कि इतने सेल ऑर्डर हैं, इतने बाइंग ऑर्डर हैं, क्योंकि सारे के सारे फेक ऑर्डर होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सेल ऑर्डर में सेलिंग क्वांटिटी आपको दिखाएगा कि इतने ऑर्डर लगे हुए हैं जो है सो 20 लाख क्वांटिटी का, और पता चलेगा कि 40 लाख क्वांटिटी ट्रेड भी हो गया, फिर भी जो है सेलर उतने के उतने बचे हुए हैं। तो भैया जब उनका बिक गया तो वहां पे क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी उतने के उतने, क्योंकि वो सारा फेक होता है। तो यहां से पता चलता है हमें कि आप ये देखिए, तो आज मोटा मोटी अगर आप देखिए तो ना तो बहुत ज्यादा बिकवाली हुई है, ना तो बहुत ज्यादा खरीदारी हुई है। तो मिला जुला करके जो है आज एकदम नॉर्मल ट्रेडिंग हुआ है। तो कल से स्थिति को अच्छा कहा जा सकता है। अब कल फ्राइडे है, कल हम देखेंगे कल और स्थिति क्या हो सकती है। मगर जैसा कि मुझे उम्मीद है कि ये 21 रुपये से 19 रुपये के बीच में ये रिवर्सल मारेगा। अगर किसी को लेना है तो वो सोच सकते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि वो खरीदने के सोच सकते हैं, मगर अपने किसी जो है सो फंक्शनल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद उनकी सहमति से ही वो करें। मुझे ऐसा लगता है कि 21 रुपये से 19 रुपये के बीच में ये रिवर्सल मारेगा, क्योंकि आज आप देखिए कि 22 रुपये के रेट पे तो इसने 22.5 तक आज इसने लो बनाया था, और उसके बाद तो नॉर्मल ट्रेडिंग इसके अंदर होती रही दिन भर, और मार्केट क्लोज होने तक भी ना तो ये एलसी में गया और ना ही यूसी में गया, नॉर्मल ट्रेडिंग होती रही। तो अब उम्मीद है आगे भी इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होगी और ये शेयर आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये रिवर्सल मार सकता है। तो मैंने सोचा कि ये अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को इसमें कोई भी खरीदने या बेचने की जो है सो बेचने का सलाह नहीं दिया है। आप लोग अपने फिनेंशियल मैनेजर से या फंड मैनेजर से आप लोग सहमति ले लें, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही शेयर में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडिंग करें।
और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे मुझे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।